श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्तधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाति मिले समाज सब पावे निज गुणराज पावे निज गुणराज। रुद्रादेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। समाधि मरण के विषय के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित सदाशिवदास जी जो पंडित टोडरमल साहब के समकालीन हो गए, उन्होंने समाधि मरण के विषय में जो बात अपना मत रखा है, जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो ऐसे ज्ञानी जीवों के विचार का हम स्वाध्याय यहाँ पे कर रहे हैं। हमने नक्की किया है कि हम समाधि मरण के ऊपर सर्व विद्वानों की और सर्व आचार्यों की बातों को समझेंगे, उनके क्या मत है, उन्होंने क्या वस्तु स्वरूप बताया है समाधि मरण के बारे में, हम उसको पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समाधि मरण हमें समता ग्रहण करनी है। मरण तो आना ही है, मरण आएगा। उस काल में अगर हम समाधि मरण को अंगीकार नहीं करेंगे, हम अगर समाधि मरण नहीं ग्रहण करेंगे, तो ये जो शर्मजनक भव है, ये हमारे उनका अभाव नहीं हो पाएगा। पर ये जो अनादि से हम जो जन्म मरण करते आ रहे हैं, ये जन्म मरण का हमारे अभाव करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये शर्मजनक भव हमें और आगे धारण करने पड़ेंगे। कब तक धारण करेंगे? अब ये हमें नहीं करना है। ऐसे जिस जीव को भाव आया है, जिस जीव ने ऐसा नक्की किया है अपने हृदय में, जिस जीव ने ऐसा जाना है कि अब ये भाव हम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करना है? तो समता को अंगीकार करना है। कब करना है? मरण के काल में? अरे नहीं भाई, मरण के काल में तो समता का अभाव न हो जाए। जिस समता को हमने अभी वर्तमान से जो प्रकट की है, वो समता हमारी अखंड धारा रूप से रहे, मरण के काल में भी उस समता का अभाव न हो जाए। अभी हमारा स्वाध्याय है और मरण के काल में हमारी परीक्षा है। समझना, वर्तमान में हमारा क्या चल रहा है? स्वाध्याय चल रहा है, और मरण के काल में क्या होगी? हमारी परीक्षा होगी। हम अभी समता का स्वाध्याय करें, अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना का स्वाध्याय करें। स्वाध्याय यानी स्व का अध्ययन, सत्स्वरूप स्वभाव का अध्ययन करें। हम वर्तमान में हम सत्स्वरूप स्वभाव का अध्ययन करें, और उसके माध्यम से जो हमने हमारे जीवन में जो समता प्रकट हुई होंगी, जब मरण काल में जब वेदना बहुत आएगी, ये शरीर से समझो हमने जो अनादि से बुद्धि हमारी चली आ रही है, तो वो शरीर की जो हमारी अनादि से बुद्धि समझो उसका अभाव होने पर भी जो संस्कार रह जाते हैं, शरीर के संस्कार रह जाते हैं, उस संस्कार के कारण भी वेदना बहुत होती है मरण के काल में। और उस मरण के काल में हमारे ये समता का अभाव न हो, ये समता हमारे अखंडित रूप से धारा रूप से बनी रहे, इस रूप से हमारी परीक्षा होने वाली है। तो उस परीक्षा में हम फेल न हो, उसके लिए वर्तमान से ही स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे जो विद्यार्थी, जो होशियार विद्यार्थी किसको कहते हैं? जो पहले दिन से ही सीखना समझना शुरू कर दे। भले परीक्षा नहीं है आज, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आज वो नहीं पढ़ेगा। वो आज से जितना उसका जो समय है 8 घंटा 9 घंटा स्वाध्याय का, वो आज से पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा? क्योंकि अगर आज से पढ़ेगा तो परीक्षा के समय में उसको कठिनाई नहीं होगी, सरलता होगी। अगर आज से ही नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा के काल में उसको सरलता नहीं होगी, बहुत कठिनाई होगी। वैसे ही हमें भी समाधि मरण अंगीकार करना है, ये दुख का अभाव करना है। ये दुख की जो संतति हमारे चली आ रही है, बाल मरण रूप दर्शन, बाल मरण रूप जो दुख की हमारे संतति चली आ रही है, उस संतति का हमारे अभाव हो जाए, वैसा हमारे को कोई कार्य करना चाहिए। और हम करेंगे, ऐसा विश्वास है हमें।
समझना। हम ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हम सब इस मार्ग में निकले हैं, हम ये ज़रूर करेंगे। देखिए, कल हमने पंडित जी के माध्यम से हमने लिया था, क्या लिया था? कल दूसरी गाथा का स्वाध्याय किया था। हे आत्मन, ये शरीर कैसा है? ये शरीर अनेक कीड़ों का, कृमियों का घर है, समझना। ये शरीर इतना, ये शरीर ऐसा है कि इसमें आप कितने ही अच्छे पदार्थ डालो, लेकिन क्या होगा? विष्टा होके ही बाहर आएगा। ये शरीर क्योंकि स्वरूप का, शरीर का स्वरूप ऐसा है। ये जान के हमें शरीर से द्वेष नहीं करना है। समझना। पंडित आचार्य योगिंद्र देव जी ने तो शरीर को मंदिर की भी उपमा दी है। ये देह देवालय में ये चैतन्य प्रभु विराजमान है, ऐसा कहा है। देह को देवालय भी कहा है, लेकिन वो देह किसका देवालय है? वो किस जीव के वो देह देवालय कहा जाएगा? कि जिस जीव ने ये भगवान को अंदर, अपने जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको भगवान देखा हो, तो उसको ख्याल में आता है कि वो भगवान जो है, वो जो उसका जो वर्तमान में जो उपयोग रम रहा है स्वरूप में, वो ये अगर देह अगर ठीक नहीं रहेगी, समझना, तो वो उपयोग है वो वहाँ अंदर में स्थिर नहीं रह पाएगा। इसके लिए देह को भी देवालय कहा गया है। बाकी देह कोई देवालय नहीं है, लेकिन फिर भी आचार्य योगिंद्र देव ने देह को देवालय कहा। अब समझना, देखो क्या कहते हैं। हे आत्मने, शरीर तो कैसा है? अनेक कृमियों का, सैकड़ों कृमियों का क्या है? घर है। और कैसा है? निर्जर जर्जरित है, यानी हमेशा उसका नाश और अपने नाश की ओर चले जा रहा है। ऐसे देह रूपी पिंजड़े में एकू नष्ट होते तुम भय मत करो, यानी इसका नष्ट होने पे तुम भय मत करो। क्यों भय मत करे भैया? हे पंडित सदाशिव दास जी भाई साहब, हम क्यों भय नहीं करे? आदरणीय समझो। तो वो क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो देह है ना, ये हम कौन से है? हम ज्ञान शरीरी है। ये जो बाहर का देह है, ये वास्तव में हमारा शरीर है ही नहीं। ये जो चैतन्य द्रव्य है, ये तो ज्ञान शरीरी है। हम तो ज्ञान शरीरी है। अब हम ज्ञान शरीरी है, तो ज्ञान का तो कभी अभाव नहीं होता। ज्ञान, मरण के काल में भी ज्ञान का सद्भाव रहता है, और हम अगर दूसरी गति में जब हम दूसरे शरीर को धारण करेंगे, तभी भी ज्ञान रहेगा। तो वर्तमान में भी ज्ञान है, पूर्व में भी ज्ञान था, और भविष्य में भी ज्ञान रहेगा। तो ज्ञान का तो कभी अभाव होता नहीं है। तो तुम तो ज्ञान स्वरूपी हो, अब मजा करो, क्योंकि ज्ञान का कभी अभाव होता नहीं है। ज्ञान का अभाव नहीं होता, यानी मैं ज्ञान शरीरी हूँ, तो मेरा भी कभी अभाव नहीं होगा। अगर ये बात मालूम पड़ जाए, ये बात स्वरूप में रुच जाए, बात स्वरूप को ख्याल में आ जाए, स्वरूप की बात हमें ख्याल में आ जाए, तो समझना ये आनंद की एकदम बौछारें उड़ने लगे। हमें असंख्यात आनंद हमारी पर्याय में समझना उत्पन्न हो जाए, ऐसा स्वरूप है। अरे आचार्य देव कहते, भैया तूने जब तक ये शरीर को, जड़ शरीर को अपना मान के रखा है ना, तब तक तू दुखी है, तब तक तू उसके प्रति तेरा उपयोग बाहर में भटक रहा है। और जैसे ही हमने अपने आप को ज्ञान शरीरी माना, मैं ज्ञान शरीर वाला हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, जैसे ही अपन ने ऐसा माना, तो अपना जो जितना भी उपयोग है, जो बाहर में आकुलता और प्रवर्तन कर रहा था, वो सब उपयोग स्वरूप में आके स्थिर हो जाने से निराकुलता प्रकट होती है। और ऐसी निराकुलता के सहित अगर ये जीव का मरण होता है, ये जीव की शरीर के साथ में रहने की योग्यता का अभाव होता है, तो समझना फिर ये शरीर उसको कभी नहीं मिले, ऐसी व्यवस्था हो जाती है। तो हमें ऐसी व्यवस्था हमारे जीवन में प्रकट करनी चाहिए। इसके लिए आचार्य देव हमें बार बार उपदेश देते हैं, तुम्हारा रूप तो ज्ञान है। क्या, कितना गजब का! हमारा रूप तो क्या है? ये हमारा रूप थोड़ी है, ये जो है हमारा रूप है। हम जिसके प्रति मोहित होते हैं, जिसको संवारने के लिए हम बार बार आईने में देखते हैं, अनेक प्रकार से हमारे फ़ोटो निकाल के हम अपलोड करते रहते हैं, और अपने आप को महान, यानी हम अपने आप को सुंदर और अनेक प्रकार से मानते रहते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं, भैया तू तो ज्ञान स्वरूप ही है, तू तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान ही तेरा शरीर है, समझना। तो ये जो बाहर का जड़ पुद्गल दिखता है ना, अरे ये चमड़ी है ना, ये चमड़ी को निकाल दो तो आपको ये शरीर देखने का भाव नहीं आएगा। इतना भयानक अंदर का रूप है, आप समझना। आपको वो देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे ये बेचारे मुख पशु है, उनको बेचारे तो इसके लिए कहा कि वो कुछ
वो कुछ प्रतिकार नहीं कर सकते हैं कि मनुष्य उनका वध कर देता है तो प्रतिकार तक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बेचारे का वास्तव में है तो भगवान, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है, हम भी ज्ञान स्वरूप ही है। लेकिन ये मनुष्य जैसे उनका शरीर का वध करता है और जैसे उनकी वो चमड़ी निकाल के जैसे उनको टिंगाता है, बाहर लटकाता है, तो हमें देखने तक का मन नहीं होता, भाव नहीं होता। हमें उसके प्रति हमें ऐसा एकदम से ऐसा हमें वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, द्वेष नहीं कहेंगे, हमें वो देखने का भाव तक नहीं आता है। क्यों नहीं आता है हमें वो देखने का भाव? कभी सोचा है आपने? क्योंकि वास्तव में उसका स्वरूप, वो शरीर जो है ना, शरीर का स्वरूप ही ऐसा है। आत्मा का स्वरूप अलग है, शरीर का स्वरूप अलग है भैया। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। देखो क्या कहते हैं, तुम्हारा रूप तो ज्ञान है। कितना बढ़िया, ऐसा ऐसा सुनते ही जैसे अंदर में आनंद लगने लग जाता है, जैसे ऐसा लगता है कि आनंद आनंद हो गया। हम तो अपने आप को क्या क्या मान के रख रहे थे। आचार्य देव तो कहते हैं, पंडित जी तो कहते हैं, तुम तो ज्ञान स्वरूप ही हो ना भाई। अरे गजब हो गया, हमने तो आज तक नहीं माना था हम ज्ञान स्वरूप ही है। और ये नहीं माना था, इसके लिए दुखी हो रहे थे, बाहर में भटक रहे थे, बाहर में अनेक अनेक प्रकार से अपने आप की समझना, अपने आप को मान रहे थे। अब आचार्य देव कहते भाई तू तो ज्ञान स्वरूप ही है ना, अब तो मजा कर। क्यों? क्योंकि ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। कितनी गजब बात है, ज्ञान सदाकाल रहता है, अनादि अनंत है ज्ञान। अरे ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता, यानी मेरा कभी अभाव नहीं होता। मैं तो अपने आप को अभाव वाला मान रहा हूँ, मैं तो अपने आप को जन्म मरण वाला मान रहा हूँ। पर यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि तू तो अनादि अनंत है। अरे अब तो मजा कर, अब तो प्रफुल्लित हो जा, अब तो आनंद में रह, अब तो तू सुख को अनुभव कर कि प्रभु तू तो ज्ञान स्वभावी है। अरे मैं तो शरीर वाला हूँ, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो गाड़ी वाला हूँ, मकान वाला हूँ, ये सब तेरा रूप नहीं है। समझना, ये जितने भी बाहर के जो है ना पद, ये सब अपद है, अपद है। श्री समय सारजी में आचार्य अमरचंद्र देव श्लोक में कहते हैं, ये सब अपद है भैया, ये पद को तू छोड़। 2 बार अपद है ऐसा कहते हैं और 2 बार छोड़ ऐसा कहते हैं। कितनी गजब बात है। आत्मा तो कैसा है, तुम्हारा रूप तो ज्ञान है। अब ऐसा पढ़ते ही ऐसा आनंद आ जाए, समझना, अंदर में प्रफुल्लितता हो जाए कि हमने तो क्या क्या मान के रखा था, हम तो ज्ञान स्वरूप ही है, तो अब क्या करें, अब तो जाने बस अपनी मस्ती में मस्त रहे, जानते रहे, जो भी कुछ बाहर में होता है उसको होने दे, जो भी बाहर में चलता है उसको चलने दे, और हम क्या करें, हम तो जानते रहे, अपनी मस्ती में मस्त रहे। शरीर में रोग आता हो तो आ जाए, शरीर में व्याधि आती हो तो आ जाए, शरीर अच्छा रहना हो तो अच्छा रह जाए, शरीर में कोरोना का प्रवेश होना हो तो कोरोना का प्रवेश हो जाए, और शरीर निरोगी रहना हो तो निरोगी रह जाए। भैया इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ये पर द्रव्य है, मैं तो ज्ञान शरीरी हूँ। कितनी गजब बात है भैया, तेरा स्वरूप तो ज्ञान है। क्या गजब है प्रभु, अपने को निहाल कर दिया ऐसा लगता है। देखो, जिसमें ये सकल पदार्थ उद्योत हो रहे हैं, ये सकल पदार्थ हमारे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। समझना, हमारा तो ऐसा ज्ञान स्वभाव है, ये सर्व पदार्थ हमारे जानने में आ रहे हैं, और यह अमूर्तिक ज्ञान ज्योति स्वरूप अखंड अविनाशिक देश अविनाशिक ज्ञाता दृष्टा है, और यह हाड़ मांस चमड़ामय महादुर्गंध विनाशिक देशो तुम्हारा रूप से अत्यंत भिन्न है। ये सब तो देह तो कैसी है, विनाशिक है, हाड़ मांस चमड़े से बनी हुई है, आप समझना। और अपना जो चैतन्य द्रव्य है वो तो कैसा है, ज्ञान स्वरूप है। दोनों कैसे, अत्यंत भिन्न है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, आप समझना। अरे ज्ञायक संबंध तो कहो, अरे क्या कहे, ये वो आत्मा ज्ञायक है, उसमें ये पदार्थ जानने में आते, वो कोई संबंध हुआ क्या? वो कोई संबंध नहीं कहा जाता, वो तो कहने के संबंध है, आप समझना। वास्तव में कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई संबंध होता है, ज्ञ और ज्ञायक संबंध, ऐसा कोई संबंध होता है? वो जो मेरे जानने में आ रहे, इसके लिए हमारा उनका ज्ञ ज्ञायक संबंध, ऐसा कैसे संबंध? वो तो कहने के लिए संबंध है, आप समझना। समय सार जी की 38वीं गाथा में कहा है, कहने के संबंध है, वास्तव में कोई संबंध नहीं है, आप समझना। कोई संबंध नहीं वास्तव में। क्या संबंध है हमारा शरीर के साथ में? कोई संबंध नहीं है।
गे गैक संबंध, एक क्षेत्र का संबंध, एक क्षेत्र का संबंध यानी एक क्षेत्र में रहते हैं। अरे एक क्षेत्र में रहने से क्या हो गया? ऐसे तो एक क्षेत्र में बहुत रहते हैं, बहुत द्रव्य रहते हैं, तो भी एक क्षेत्र में रहने से कोई एक दूसरे में प्रवेश कर गए हो ऐसा थोड़ी है। दोनों भिन्न भिन्न है। देखो क्या कहते हैं, दोनों का स्वरूप कैसा है? अत्यंत भिन्न है। समझना, अत्यंत अत्यंत भिन्नता है दोनों में, है ना। आपको मालूम होगा अत्यंत भिन्नता किसे कहते हैं? जैसे दोनों में कोई संबंध नहीं उसको क्या कहते हैं? अत्यंत भिन्नता कहते हैं। अत्यंत भाव, अत्यंत अभाव, है ना। चार अभाव है ना, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत अभाव और अन्योन्या भाव और अत्यंत अभाव। तो उसमें अत्यंत भाव किसको कहते हैं? जिसके अन्य वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं हो, समझना, उसको अत्यंत भाव कहते हैं। वो द्रव्य जुदा, उसके गुण जुदे, उसके परिणाम जुदे। ये द्रव्य जुदा, इसके गुण जुदे, इसके परिणाम जुदे, दोनों में अत्यंत भाव है। आप समझना, उसका और मेरा कोई संबंध है ही नहीं, हमारे दोनों में कोई संबंध नहीं। आप समझना, इतना गजब है। देखो, कर्म के वस्ते एक क्षेत्र में अवगाहना करी, एक से होय तिष्ठे है, तो तुम्हारे इनके अत्यंत भेद है। देखो कहा ना, पंडित जी ने कहा एक क्षेत्र में रह के बसे हैं, लेकिन तुम्हारा इनसे कैसा है? अत्यंत भिन्नता रूप संबंध है भैया, यानी इससे नाता मत जोड़ो। ऐसा तो पंडित जी का कहना है कि हमने जो अनादि से नाता जोड़ा है, तो ये नाते को तोड़ो, क्योंकि उसका स्वरूप जुदा है और ये चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वरूप जुदा है। आप समझना, ये शरीर का स्वरूप जुदा है और ये आत्मा का स्वरूप जुदा है, दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न हैं। और ये देह पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन के परमाणु का पिंड है। देह कैसा है? पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और परमाणु का पिंड है। जो अन्य मत वाले जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि ये पांच मिलके जीव की उत्पत्ति हुई है, ये अग्नि, वायु और पृथ्वी, वनस्पति। ये वनस्पति नहीं, क्षमा करना, वनस्पति नहीं, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और परमाणु, ये पांच मिलके ये जीव की उत्पत्ति हुई है, ऐसा एक मत मानता है। आप समझना। तो अभी एक समझो कि हम भी अगर शरीर को अपना माने, तो हम भी वो मत वाले हुए कि नहीं हुए? हम भले ही नाम से जैन हों, लेकिन अगर हम भी शरीर को अपना माने, जैसे वो कहते हैं पंच महाभूत, ये पंच महाभूतों से बना हुआ ये जीव है, ऐसा वो कहते हैं। जीव कैसे, कहाँ से बना है? पंच महाभूत। और पंच महाभूत में वो किसको रखते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वायु को रखते हैं। समझना, तो वो लोग ऐसा मानते हैं। तो अगर हम भी ये शरीर को अपना माने, अपना स्वरूप माने, ये शरीर ही मैं हूँ ऐसा माने, तो हमारी भी मान्यता नामधारी जैन होके भी उनके जैसी रही या नहीं रही? इसके लिए कहा कि नामधारी जैन भी, भले तू नामधारी जैन है, लेकिन तू अभी क्या कर, भावधारी जैन बन। नहीं तो उनके मत और तेरे मत में अंतर क्या रहा? वो भी पंचभौम महाभूत के माध्यम से देह की उत्पत्ति मानते हैं, जीव की उत्पत्ति मानते हैं, क्योंकि वो देह को और जीव को एक गिनते हैं। इसके लिए बोलते तो है देह की उत्पत्ति और मानते हैं जीव की उत्पत्ति। देखो वो भी बोलते तो सही है, लेकिन भाव भाषण नहीं है। बोलते क्या है कि ये पंच महाभूत के माध्यम से देह की उत्पत्ति हुई है, बोलते सही है। आप समझना, बोलना गलत नहीं है, लेकिन उसके माध्यम से मानते क्या है कि ये जीव की उत्पत्ति हुई है, ये भ्रमणा है। बोलना, देखो कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते सही है, लेकिन उसका भाव भाषण गलत करते हैं। अब यह भी ऐसा ही है, वो बोलते तो देह है और मानते जीव है, इतना फर्क है। और हम भी अगर शरीर को अपना मानते हो, तो बोलते तो जीव, बोलते तो शरीर है और मानते क्या है? जीव है। तो दोनों के मत में कोई अंतर नहीं रहा। इसके लिए हमारा ये तो शरीर है ना, इस शरीर ही इन पांचों वस्तुओं से बना हुआ है। वास्तव में आत्मा तो ज्ञान स्वभावी है, आत्मा को इनके कोई संबंध नहीं है। आप समझना, अवसर पाए बिखरी जाएगा, और ये तो कैसा है? अवसर पाके बिखर भी जाएगा। अभी मिला है फिर बिखर जाएगा। समझना, तुम तो अविनाशी अखंड गायक रूप हो। इतना गजब कहा। हम तो कैसे हैं? अविनाशी अखंड गायक रूप है। इसके नाश होते भय कैसे करे हो? देखो प्रश्न करते हैं, तुम इसके नाश होने से तुम क्यों भय करते हो?
क्यों? क्योंकि नाश तो उसका हो रहा है, तुम्हारा तो नाश नहीं हो रहा है। तुम तो कैसे हो? अजर अमर हो। समझना, तुम अपने आप को क्यों नाशवान मानते हो? शरीर का नाश हो रहा है, तुम्हारा कहाँ नाश हो रहा है? यानी शरीर का अभाव हो रहा है, शरीर छूट रहा है, तुम्हारा तुम कहाँ छूट रहे हो? तुम्हारे जो ज्ञान है वो ज्ञान तो तुम्हारे सदाकाल रह रहा है, तुम तो ज्ञान शरीर ही हो। तो तुम्हारे क्या छूट रहा है? तुम्हारे कुछ छूट नहीं रहा है, तो फिर तुम क्यों भय करते हो भैया? ऐसा हमें प्रश्न चिन्ह करके हमें समझा रहे कि तुम भय मत करो, क्योंकि शरीर का जाना है, शरीर का छूटना है, जीव का जाना, जीव में से ज्ञान का जाना नहीं है। जीव के और शरीर के जो एक क्षेत्र का संबंध था, वो एक क्षेत्र का संबंध का अभाव होना है। समझना, वो एक क्षेत्र का अभाव होना है, उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ गया? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, तो तुम क्यों भय करते हो? तुम तो आनंद करो। तुम्हारे भय का क्या कारण है बताओ? कोई कारण तो बताओ भय होने का। अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इस रूप से जो तुम भय करते हो, तो पंडित जी कहते तुम भय क्यों करते हो? तुम कहाँ मरने वाले हो? तुम तो अजर अमर तत्व हो। मरता तो कौन है? वास्तव में मरता तो शरीर भी नहीं है, लेकिन वो जो योग्यता का अभाव होता है ना, शरीर जो वर्तमान में हमारे सहयोग के साथ में रहा था, वो हमारे सहयोग से छूट जाता है, तो उसको मरण कहते हैं। तो मरण तो सहयोग का होने वाला है, तुम क्यों भयभीत होते हो? समझना, ज्ञान का कहाँ अभाव होने वाला है? ज्ञान तो सदाकाल वैसा का वैसा रहने वाला है। क्या कितनी गजब बात कही। अभी देखो, इसके लिए ये बात जिसको समझ में आती है उसको मृत्यु महोत्सव हो जाता है, ऐसा पंडित जी इतनी बढ़िया बात कहने वाले हैं। देखो तीसरा उनका श्लोक हम पढ़ते हैं। देहांतर के गमन से भय नहीं करो, देहांतर के समय में भय मत करो। देह का तो अभाव होना ही है, इस जीव के साथ में जो संयोग रूप था उसका अभाव तो होना ही है। तुम भय मत करो, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूपी हो। देखो अभी देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी न भयम भवत भवत भवत्तकस्मात् प्राप्ते मृत्यु महोत्सवे स्वरूपस्तपुरं याति देहि देहांतर स्थिति। ज्ञानी जन को क्यों भय होता, पाकर यह मृत्यु महोत्सव है। आत्मा स्वभाव में जो रमता, तब केवल देह बदलता है। क्या कहा? ज्ञानी जन को क्यों भय होता? भय नहीं होता, प्रश्न चिन्ह है। ज्ञानी जन को क्यों भय हो? पाकर यह मृत्यु महोत्सव है। उनको तो ये कैसा लगता है? मृत्यु महोत्सव लगता है। क्यों महोत्सव लगता है? कि अरे हम तो अब तक ये मान रहे थे कि ये शरीर के मरण से मेरा मरण हो जाएगा, लेकिन अब हमें ख्याल में आ गया कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो अजर अमर तत्व हूँ, मेरा कभी अभाव नहीं होगा। ये जैसे ही मुझे ख्याल में आ गया, अब ये मृत्यु आवे तो ये तो मेरे लिए महोत्सव है। आप समझना, क्योंकि महोत्सव क्यों है? कि आनंद आया ना, हमें ख्याल में आया ना कि हमारा ज्ञान का कभी अभाव नहीं होगा। जब शरीर छूटता है, उस ख्याल में भी ज्ञान में क्या आ रहा है? अरे मैं तो क्या है, कैसा का ऐसा रहा, ये शरीर छूट रहा है, देखो ये शरीर गया, लेकिन मैं कैसा रहा? ज्ञान स्वरूपी रहा। तो इस प्रकार से उस ज्ञान का जो अखंड संवेदन उस जीव ने किया, उस समय में उसको आनंद की जो बौछारें उठी, वही तो महोत्सव है। महोत्सव किसे कहते हैं? आनंद के पल, आनंद के पलों को महोत्सव कहते हैं। हम महोत्सव कब मनाते हैं? जब हम बहुत सुखी हो जाते हैं, जब हम बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं किसी क्रिया विशेष से, किसी भाव विशेष से, किसी सहयोग के विशेष से जब हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं, तब हम महोत्सव मनाते हैं। तो अब ये हम भी प्रफुल्लित हो गए ना, हमें ख्याल में आ गया कि हमारे तो कभी हमारा ज्ञान शरीर का तो कभी अभाव होगा ही नहीं। ऐसा हमें जैसे ही ख्याल में आ गया, तो ये जीव की मृत्यु क्या हो जाता है? महोत्सव हो जाता है। आप समझना, आत्मा स्वभाव में जो रमता, आत्मा स्वभाव में जैसे रमते जाता है, तब केवल देह बदलता है। तो देह तो केवल देह बदलता है। आप समझना, वर्तमान में इस देह में हूँ, फिर दूसरी देह में जाके रहूंगा, तो वो तो देह बदला। जीव तो अखंड ज्ञान स्वभावी वैसा का वैसा रहा। आप समझना, इसके लिए आत्मा तो कैसा है? अपने जो ज्ञानी जीव तो कैसे अपने स्वरूप में मस्त है, उनको कोई भय नहीं है, उनको अब मरण का कोई भय नहीं, क्योंकि उनको तो मृत्यु कैसा है? महोत्सव है। अरे आना है तो आजा मृत्यु, मैं कैसा हूँ? मैं तो ज्ञान शरीर हूँ,
तुझे जितना तुझे जो मर्जी में वो करना है वो कर ले, अब मैं नहीं डिगने वाला हूँ, अब मैं मेरे स्वरूप से च्युत नहीं होने वाला हूँ। इस प्रकार से ज्ञानी जीव इतनी अंतरंग की उनकी दृढ़ भावना होती है, इतने स्वरूप में इतने एकाग्र होते हैं कि बाहर में जो होना है हो जाए, वो अपने चैतन्य स्वरूप से एक एक इंच भी नहीं हिलते, एक समझना मिलीमीटर भी नहीं हिलते हैं। तो बताने के लिए मिलीमीटर क्या सेंटीमीटर, वो अपने स्वरूप से एक समय में नहीं दिखते। आप समझना इतना गजब का उनका अब पौरुष जग गया है, उनको ख्याल में आ गया है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ, ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान शरीर हूँ। इनको ख्याल में आ गया है। देखो भावार्थ, भो ज्ञानिन, देखो क्या कहा, हे ज्ञानिन, अपने को ज्ञानी कहते हैं। देखो क्या कहते, हे कहिए ज्ञानी, क्या कहते हैं, तुमको वितराग साम्य सम्यक ज्ञानी उपदेश करे है। देखो हमें ज्ञानी कहते हैं और वापिस क्या कहते हैं, तुम्हें वितराग सम्यक ज्ञानी उपदेश करे है। क्या गजब है, हम ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान शरीरी है, इसके लिए हमें ज्ञानी भी कह दिया। देखो ज्ञानी अज्ञानी भी तीन प्रकार से कहे हैं और ज्ञानी भी तीन प्रकार से कहे हैं। थोड़ा समझ लेते, वैसे कोई यहाँ वो विषय नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे अपने आप हमको ज्ञानी कहा ना, वर्तमान में मिथ्या तो अवस्था में भी हमें ज्ञानी कहा, तो वो किस प्रकार से कहा, किस न्याय से कहा, वो हमें समझना चाहिए। नहीं तो हमें भ्रम हो जाएगा कि हमें भी वर्तमान में ज्ञानी तो कह दिया और आप तो बार बार अज्ञानी अज्ञानी ऐसा कहते हो, तो वे किस न्याय से है वो भी हमें समझना चाहिए। देखो ज्ञानी भी तीन प्रकार से कहा जाता है जिनागम में, और अज्ञानी भी तीन प्रकार से कहा जाता है। देखो ज्ञान स्वभावी होने से सर्व जीव ज्ञानी है, निगुण का जीव भी ज्ञानी है और सिद्ध भगवान भी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि सब में कैसा है, ज्ञान स्वभाव है, इसके लिए सब ज्ञानी है। फिर जिस जीव ने आत्मा का अनुभव कर लिया, समझना वो ज्ञानी हो गया। जिस जीव ने आत्मा का अनुभव कर लिया, इसके लिए वो क्या हो गया, ज्ञानी हो गया। लेकिन वो पूर्ण ज्ञानी नहीं है। और जो जिस जीव ने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, सर्व दुखों का अभाव करके, सर्व कर्मों का अभाव करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, वो कैसे है, वो भी केवल ज्ञान के धारी होने से वो भी ज्ञानी है। तो तीन प्रकार के ज्ञानी हुए, आप समझना। ज्ञान स्वभावी होने से सभी जीव ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञान स्वभाव की जिसको खबर हो गई, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी हैं। और ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की आराधना करके जो इनकी पूर्णता को प्रकट करके केवल ज्ञान प्रकट कर लेते हैं, वो जीव ज्ञानी है। आप समझना, इस प्रकार से जिनागम में तीन प्रकार से ज्ञानी जीव को ज्ञान के रूप से बताया गया है, तीन प्रकार के अज्ञान के रूप से भी बताया है। आप समझना, जब तक हम अपने आप को ज्ञानी नहीं मानते हैं, तब तक हम कैसे हैं, अज्ञानी हैं। आप समझना, जब जब हम अपने आप को ज्ञान स्वभावी नहीं मानते हैं, तब तब हम कैसे हैं, अज्ञानी हैं। अब ज्ञान स्वभाव होने के बाद भी हम पूर्ण ज्ञान तो नहीं हुआ हमारे, समझना, इसके लिए हम कैसे हैं, भले सम्यक दर्शन हुआ लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, इसके लिए हम कैसे हैं, अज्ञानी हैं। सॉरी, दो प्रकार से अज्ञानी की बात बताते हैं। इसके लिए अज्ञानी, सम्यक दृष्टि को भी अज्ञानी कहा जाता है। किस अपेक्षा से, पूर्ण ज्ञानी नहीं होने की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि को अज्ञानी कहा जाता है। और एक जो ऐसा भी कहा जाता है कि जिसमें ज्ञान गुण ही नहीं हो, उसको भी अज्ञान कहा जाता है, वो अलग विवक्षा है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार से ज्ञानी जीव को ज्ञानी ऐसा जिनागम में कहा जाता है। मिथ्यात्व अवस्था में भी ज्ञान स्वभाव से सहित होने से, जिसका स्वभाव ही ज्ञान है, जिसका शरीर ही ज्ञान है, जो ज्ञान का ही बना हुआ है, जिसका संपूर्ण, जिसका चप्पा चप्पा, जिसके प्रदेश प्रदेश ज्ञान से बने हुए हैं, इसके लिए उसको क्या कहेंगे, ज्ञानी कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, हे ज्ञानी, भो ज्ञानी भो ज्ञानी, ये सम्यक दृष्टि जीव, देखो भो ज्ञानी कहिए ज्ञानी, तुमको वितरागी सम्यक ज्ञानी उपदेश करे है। वितरागी सम्यक ज्ञानी तुमको उपदेश कर रहे, क्या कर रहे, जो मृत्यु रूप महान उत्सव को प्राप्त होने ते काहे ते भय करे हो। मृत्यु रूप महा उत्सव को प्राप्त होने को तुम क्यों भय उत्पन्न कर रहे हो, तुम्हारे भय क्यों हो रहा है। देखो क्या कहते हैं, यो देही कहिए आत्मा सो अपने स्वरूप में तिष्ठता
अन्य देह में स्थिर स्थिति रूप परपु जाय है, या में भय का हेतु क्या है। अरे देह की स्थिति पूर्ण होती है, आज शरीर की स्थिति पूर्ण होती है, जीव की कहाँ स्थिति पूर्ण होती है। आप समझना, जीव तो अनादि अनंत है, फिर तू क्यों भय करता है। तू तो मृत्यु महोत्सव को अंगीकार कर, मृत्यु को महोत्सव बना ले, अपने स्वरूप की आराधना करके मृत्यु को भी क्या कर, महोत्सव बना ले। समझना, एक जैन धर्म ही ऐसा है जो मृत्यु को महोत्सव बना लेता है। अन्य सर्व जो मत होते हैं ना, वो सर्व मत तो मृत्यु के समय में भयाक्रांत हो जाते हैं डरने लग जाते हैं, मृत्यु को भला नहीं मानते हैं। यहाँ तो मृत्यु को भला मानते हैं। आप समझना, जो बाहर में जिसको लोग मृत्यु कहते हैं ना, उसको तो यह भला मानते हैं। भला मानते का अर्थ क्या, उसको होना है तो हो जाए, हमारे क्या, हमारे कोई संबंध ही नहीं है उससे। वो उसको शरीर है, वो तो जड़ है, उसका छूटना, आयु पूर्ण हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा, छूट जाए तो छूट जाए। मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, और मेरा तो कभी अभाव नहीं होगा। तो क्या कर, मृत्यु को भी क्या कर, हे जीव, हे ज्ञानी जीव, हे सौभाग्यकारी जीव, तू क्या कर, मृत्यु को महोत्सव बना ले। देखो कितनी गजब बात कही है। अपने स्वरूप में तिष्ठता ही इस जीर्ण देह रूप कुटी को छोड़ी नवीन देह रूप महल को प्राप्त होने ते महाउत्सव का अवसर आया। और बाहर में भी देखें तो जब ये जीव मरता है तो जर्जरित देह होता है इस जीव का। यहाँ पे उन जीवों की बात की है जो अपनी पूर्ण आयु समझना जी के बाद में मृत्यु होते हैं, उनकी यहाँ पे बात की है। तो देह तो जर्जरित हो गया, अभी तो समझो देह जर्जरित हो गया है। पहले जैसा हमारा देह था, जैसे एकदम शक्तिशाली, वैसे वर्तमान में उतना शक्तिशाली नहीं रहा है। अभी देह में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की कमजोरी आ गई हैं। और अगर इसका अभाव हो के नवीन शरीर मिलता हो, नवीन मजबूत शरीर मिलता, अगर शरीर की बात भी करें तो नवीन शरीर मिलने वाला है और मजबूत शरीर मिलने वाला। ये तो जर्जरित शरीर था। यहाँ अभी जो वर्तमान में जो तेरे मृत्यु हो रहा है, उस काल में तो तेरे जर्जरित शरीर था, पर वो उसका अभाव होके तुझे तो नवीन शरीर मिल रहा है, तो तुझे तो उसका भी तो हर्ष होना चाहिए। चलो ज्ञान स्वाभाविक को नहीं मानने, एक बार नहीं मानता है, पर शरीर को ही अपना माने, तो उसकी अपेक्षा से भी तो तुझे नया शरीर मिलेगा, तुझे अच्छा शरीर, इससे भूष्ट शरीर मिलेगा। समझना, तुझे अभी तो वर्तमान में जर्जरित देह है, फिर तो तुझे नवीन देह मिलेगी, तो उसका भी तो तू समझना, उस अपेक्षा से भी तो तू क्या कर, उसको भला मान। वैसे कोई भला मानने जैसा नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा है कि वहाँ भी तेरे को नवीन शरीर मिलेगा। यहाँ तो जर्जरित शरीर है। जैसे हमारे समझो 60-70 साल के आयु हमारी हो जाए, हम चलने के काबिल न रहे, हमारे पैर चलने के काबिल ना रहे, समझना, हमारे इसके लिए क्यों कहा हमारे, क्योंकि हम उसको हमारे मानते, इस अपेक्षा से हमारे कहा, वास्तव में हमारे है नहीं। क्योंकि बोलने में तो ऐसा ही आएगा, तो क्योंकि बार बार ये कोई नयों की बात हम जैसे ये जैसे बोलना होता है ना, उसमें बार बार कोई नयों को समझाने रूप कभी ना भी आए तो हमको समझ लेना चाहिए। हमें ये बात अपने आप समझ लेनी चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों ना वैसा क्यों। आप समझना, तो क्या कहते हैं, ये देह रूपी जीर्ण कुटी उसको छोड़ी नवीन देह रूप महल को प्राप्त होने ते महाउत्सव का अवसर आया है। देखो, जो जीव मृत्यु महोत्सव रूप मरण करता है वो नियम से देवगति में जाएगा। आप समझना, नियम से मृत्यु महोत्सव यानी जो समाधि मरण धारण करके जो जीव यहाँ से मर के नवीन शरीर धारण करेगा, तो वो कैसा करेगा, देवगति का देव बनेगा। अभी आप समझना, यहाँ पे हमारे कैसे कितने अल्प सहयोग हैं, कुछ भी नहीं है वैसा कहा जाएगा। देवगति के देवों के सहयोग के सामने अगर सहयोगों की बुद्धि भी हो, तो सहयोग के सामने हमारे सहयोग तो एकदम तुच्छ है। उनके शरीर की क्रांति के सामने हमारे शरीर की क्रांति तो कैसी है, एकदम तुच्छ है। तो तुझे तो देवगति का शरीर मिलने वाला है, तो वर्तमान में तेरा देह तो जर्जरित है, तो इस जर्जरित देह से तू क्यों इतनी प्रीति करता है। तुझे तो देवगति की वाला शरीर मिलने वाला है, समझना, महल मिलने वाला, ये तो कुटिया है, समझना। इस प्रकार से संबोधन किया है। समझना कैसा है, आचार्य देव का ऐसा मन होता है कि एहन केन प्रकार इस जीव को इस प्रकार से समझाया जाए, ताकि देखो कभी कभी ऐसा डराया भी जाता है,
डरा के भी उसको मार्ग में लगाने के लिए डराया जाता है, आप समझना। उसको कोई डराना ही उनका प्रयोजन नहीं होता है, या कोई देवगति के देह के शरीर के लिए उनको ये कराना है, ये उनका प्रयोजन नहीं है। लेकिन ये दिखा के उनको क्या कराना है, अगर ये दिखा के भी अगर ये जीव स्वरूप की एक बार अगर समझना आराधना करना शुरू कर देगा ना, तो ये स्वयं ये जीव शरीर नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको ख्याल में आ जाएगा कि ये शरीर मेरा है ही नहीं। ये इस प्रकार से भी वो अपने हमको ये स्वरूप में जुड़ाना चाहते हैं। आचार्य देव ज्ञानी परमात्मा वितरागी जीवों का तो यही तात्पर्य है, यही अभिप्राय है कि ये जीव केन प्रकार अपने स्वरूप की मस्ती में मस्त रहे, अपने स्वरूप का संचेतन करे, वेदन करे। उनका तो एक ही भाव है, आप समझना, उनका दूसरा कोई भाव नहीं है। वो गुस्सा भी करेंगे तो इसके लिए करेंगे, वो प्रेम से बुलाएंगे तो भी उसके लिए बुलाएंगे। वो शरीर को एक बार समझना, ये तुझे ऐसा महल जैसा शरीर मिला, ऐसा भी कहेंगे तो इसके लिए ही कहेंगे कि तू भले तू उसके लिए मत कर, तुझे मिल जाएगा अपने आप, तू तो एक बार अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना कर। और जिस जीव ने अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना की, उसको नवीन शरीर धारण करने की वांछा ही उत्पन्न नहीं होगी। क्या गजब बात है। हाँ, एक बार अगर हम अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना करेंगे तो हमें नवीन शरीर, अरे देव का भी मिले तो भी हमें वांछा नहीं होगी। क्या देव के शरीर में भी जाना, वो भी तो विनाशिक है। अरे ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर रहेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो। ये नीचे के देवों का तो आयुपल्य में है, समझना, वो तो सागरों में भी नहीं है। ऊपर के देवों का आयुपल्य सागरों में है। तो अब ये छोटे मोटे पल्लियों की आयु तो भोग भूमि में भी होती है। कौन सी बड़ी बात होगी, आप समझना, देव बन के कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन जिस जीव को अपने चैतन्य स्वरूप की आराधना करेगा, उस जीव को फिर इस देह में, ये जो देव गति के देह में भी ममत्व बुद्धि नहीं होगी, उसको वांछा ही नहीं होगी देह में। जो देह मिले इस प्रकार की देव गति का, क्या कोई भी देह मिले ऐसी वांछा, क्योंकि मैं तो ज्ञान शरीर हूँ, ये भूलना नहीं। ये तो जैसे स्वीट मेमोरी जैसा बना लेना, इसको अपने हृदय में इंगित कर देना, क्या मैं तो ज्ञान शरीर ही हूँ, आप समझना। देखो क्या कहते हैं, या में कुछ हानि नहीं जो भय करी है, इसमें कुछ हानि नहीं है। तेरे क्या नुकसान हुआ, जर्जरित देह छोड़ के तुझे तो नवीन देवगति का शरीर मिल रहा है, इसमें तेरे हानि क्या हुई, तेरे को तो लाभ ही हुआ ना। अगर शरीर की ओर से भी मानो तो तुझे लाभ हुआ, तुझे हानि क्या हो रही है जो तू भय कर रहा है। देखो क्या कहते हैं, हानि नहीं तो क्यों भय कर रहा है। देखो प्रश्न चिन्ह करें, क्यों भय कर रहा है ऐसा। और जो अपने ज्ञान स्वभाव में तिष्ठे, पर का अपना करी रहित परलोक जाएंगे, तो वह बड़ा आदर सहित दिव्य धातु उपधातु रहित वैक्रियक देह में देव होय, अनेक महारिद्धि में पूज्य महान देव होएंगे। और जो यहाँ भयाधिक करी अपना ज्ञान स्वभाव को बिगाड़ी पर में ममता धारी मरोगे, तो एकेंद्रिय आदि का देह में अपने ज्ञान का नाश करी जड़ रूप हो टिष्टोगे। एक ही सेंटेंस है, देखो ये ढूंढारी भाषा में है, इसको सरलता से हम समझेंगे तो ऐसा है। आचार्य देव ऐसा कहते, पंडित जी ऐसा कहते हैं कि अगर तूने अपने ज्ञान स्वरूप में ज्ञान स्वरूप की आराधना करते करते अगर ये देह को छोड़ा, ये मरण को तू प्राप्त हुआ, तो तू जब देव गति में जाएगा ना, तो वहाँ तो अनेक रिद्धियों से धारी शरीर मिलेगा तुझे, समझना, महाक्रांति में शरीर मिलेगा। और वहाँ तो तुझे तेरी बहुत अगर, क्योंकि समाधि मरण के सहित ऊपर की ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में देव होता है, और ऊंचे ऊंचे स्वर्गों में जो देव होता है उनको तो अहमिंद्र कहते हैं। वो स्वयं अपने अपने इंद्र है, समझना आप। उनमें कोई सामनिक आदि का तो कोई देवों के भेद होते ही नहीं है स्वयं, क्योंकि जो जीव समाधि मरण करेगा वो जीव नियम से अहिमिंद्र स्वर्ग में आदि में उपजेगा। और जो अहिमिंद्र आदि स्वर्ग में उपजेगा तो वो स्वर्ग में तो कैसी व्यवस्था है, सभी देव स्वयं ही इंद्र है, समझना, उनका दूसरा कोई इंद्र है ही नहीं, सभी स्वयं में इंद्र है। तो अभी आपको तो ऐसा महान पद मिलेगा कि आपको किसी की समझना गुलामी करनी ही नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही अहिमिंद्र हो जाओगे, ऐसा शरीर मिलेगा, आप समझना। वैक्रियक देव महावृद्धि के पूज्य महान देव होएंगे। मैंने कहा ना,
कुछ महान देव होएंगे आप तो, यानी अहमेंद्र होएंगे आप तो। और यहाँ जो, और यहाँ का अगर यहाँ भय करके मरोगे, समझना, ये जो जर्जरित देह उसकी भी रुचि करके, उसकी भी महिमा करके अगर भय रहित तो होके मरोगे, तो एक इंद्रिय में जहाँ ज्ञान का इतना अंश अल्प हो जाएगा कि मैं जीव हूँ, ये समझने तक का भी ज्ञान नहीं रहेगा। अकेला दुख, दुख और दुख को ही भोगना पड़ेगा, आप समझना। ऐसी अवस्था में जाना हो जाएगा कि वहाँ अकेला दुख, दुख और दुख को ही भोगना पड़ेगा। और वहाँ तो अहमिंद्र बन जाओगे तो देवगति के सहयोगों की प्राप्ति होगी। यानी ये भी एक लाभ है, समझना। ये कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक उसमें कहा गया है ना कि जैन धर्म के बिना नहीं दरिद्री होना चाहता, और जैन धर्म के सहित नहीं दरिद्री होना चाहता, और जैन धर्म के बिना, समझना, नहीं नरक आदि में जाना चाहता। एक पूजन की भक्ति है, मेरे को अभी इतनी याद नहीं आ रही है, तो आप पढ़ लेना, आपको भाव तो शायद भाषण हो ही गया होगा कि जैन धर्म के बिना तो मुझे नरकादि में भी जाना नहीं है, और जैन धर्म के सहित मुझे दरिद्र भी होना पसंद नहीं है। आप समझना, जैन धर्म ही हूँ और मैं दरिद्र हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी मुझे नहीं चाहिए। और तो इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर तुम्हारे मरण आ रहा है, मरण नज़दीक में है, और अगर तुम समाधि मरण सहित मरण करते हो, तो ये जर्जरित देह का अभाव होके तुम्हें देवगति के देह का शरीर मिलेगा, समझना। तो वहाँ भी तुम्हें फायदा ही है, नुकसान नहीं है, क्योंकि वहाँ भी तुम्हें समझना तीर्थंकर आदि की वंदना का, उनके समोसरण में जाने का अवसर प्राप्त होगा। और एक इंद्रिय में चले गए तो मैं जीव हूँ, इस प्रकार से नक्की करने रूप ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। क्या एक इंद्रिय का जीव की जो दशा है, उसका दुख की जो, उसके जो दुख का जो अगर आप वो करोगे बखान, तो आप कर भी नहीं पाओगे। आप समझना, अपने तो ज्ञान का उसके दुख का विषय तो हमारा ज्ञान, वास्तव में हमारा ज्ञान भी नहीं है, वो तो केवल ही जानते हैं और वो जानता है। एक इंद्रिय जीव दुख भोगता है, वो जानता है, और केवली भगवान जानते हैं। वास्तव में हमारे ज्ञान के तो विषय भी नहीं है उनके दुख। आप समझना, ये थोड़े बहुत हमारे को तो दुख दिखते हैं, जैसे ये अभी तूफान आया था तो बहुत पेड़ टूट के, समझना, बिखर गए, वो अल्प दुख हमारे को दिखते हैं। वैसे तो अनंत अनंत दुख है उनको। अरे सबसे बड़ा दुख तो क्या है कि मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा मानने, इसे समझने रूप योग्यता रूप ज्ञान का ही अभाव हो जाता है। कोई चीज का प्रतिकार नहीं कर सकता है वो एक इंद्रिय जीव। कोई मसल दे, कोई कुछ भी करे, तो कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता है। एक इंद्रिय जीव कुछ प्रतिकार नहीं कर सकता है, इतनी ही अवस्था में पहुंच जाता है। आप समझना, अब क्या इस ऐसे शरीर की अगर प्राप्ति होगी, समझना, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे आपको फायदा, अगर बाहर में भी फायदा देखना है तो देवगति का शरीर मिले उसमें फायदा है, कि एक इंद्रिय का शरीर मिले उसमें फायदा है। बाहर में भी आपको अगर देवगति का शरीर मिला तो आप तीर्थंकरों के वंदन पूजन आदि के लिए जा सकते हो। एक इंद्रिय का शरीर मिला तो क्या करोगे? अरे नंदन वन में भी मिला एक इंद्रिय का शरीर, एक इंद्रिय होके अगर नंदन वन में भी आप उत्पन्न हो गए, तो क्या आपको आत्मा का आनंद का अनुभव हो पाएगा? विचारना। तो हानि किसमें है और लाभ किसमें है? बाहर भी हानि किसमें और लाभ किसमें, विचारना। और क्या करना? मृत्यु के अवसर को, जैसे अभी कहा ना कि इस अवसर को क्या बना लो, इस संकट को क्या बना लो, अवसर बना लो, वैसे ही मृत्यु के अवसर को क्या बना लो, मृत्यु के संकट को क्या बना लो। लोग उसको संकट कहते हैं, हम तो उसको महोत्सव कहते हैं। आप क्या करो, उसको महोत्सव बना लो, ऐसा कहते हैं। देखो, ऐसे मलिन क्लेश सहित देह को त्यागी क्लेश रहित उज्जवल देह में जाना बड़ा उत्सव का कारण है। आप समझना, उज्जवल देह में जाना बड़ा उत्सव का कारण है। इसके लिए पहले तो देह मिले ही नहीं, इस प्रकार के परिणाम करो। और अगर इस प्रकार के परिणाम ये जीव के हो जाते हैं तो अपने आप उसको क्या होता है, देवगति के जैसे रुद्धिधारी शरीर की प्राप्ति होती है, तो उसमें भी उसको लाभ ही है। तो इस प्रकार से हमें बाहर में भी अपना लाभ हानि देख के और अंतरंग में अपनी लाभ हानि देख के एन केन प्रकरण हमें समाधि मरण को ही अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार से आचार्य देव हमें यहाँ पे समझा रहे हैं
तो हम भी मरण समय में अवश्यमेव समाधि मरण करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें। और इस प्रकार इस प्रतिज्ञा के माध्यम से आज अपना स्वाध्याय यहाँ पे पूर्ण करते हैं। अगला स्वाध्याय कल वापस करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ धूप। बोलो द्वादशांग में परम मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।